स्प्रिंग सीजन के आगाज से फिजा की बदली शक्लो सूरत, बादामबाड़ी पहुंच रहे सैयाह। जम्मू में फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम और पुंछ के सरकारी स्कूलों में तालिबे इल्मों के दाखिले को लेकर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में सियाहत की। जम्मू कश्मीर यूटी हमेशा से सयाहों की पसंद में शामिल रहा है। यहां के हर सीजन में मुल्क के अलावा बैरूनी मुल्कों से सयाह कश्मीर की जानिब रुख करते हैं। अब जबकि स्प्रिंग सीजन का आगाज हो चुका है तो यहां के बादामबाड़ी में खिले फूलों को देखने के लिए सयाहों की आमद से बाग की रौनक बढ़ गई है। लोग यहां पर आकर कुदरत के करीब होने का एहसास कर रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। सयाहती मकामात की रौनक सयाहों की मौजूदगी से ही होती है। जम्मू कश्मीर यूटी सयाहों की पसंद में हमेशा से शामिल रही है। सालों भर हर मौसम से लुफ्तंदोज होने सयाह कश्मीर की जानिब रागिब होते हैं। बात चाहे डल में शिकारे की राइड करने की हो या फिर ट्यूलिप गार्डन में फूलों के बीच सुकून के कुछ पल बिताने की, इसी की तलाश में सयाह मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक से भी कश्मीर का रुख करते हैं। अब जबकि स्प्रिंग सीजन का आगाज हो चुका है तो यहाँ के बादामबाड़ी में सयाहों की आमद से बाग की रौनक बढ़ गई है। स्प्रिंग का सीजन होता है तो इसकी जो आमद है हर तरफ खुशियां बिखेरते हैं और लोग निकलते हैं हाइबरनेशन से। जो विंटर्स में हमें 2-2.5 महीने का हार्श विंटर्स होते हैं उसमें तो स्टैंड स्टिल भी हो जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़। भले ही हमारी जो एक्टिविटी है टूरिज्म की वो सालों साल चालू रहती है, जो 4 सीजन है हमारे, लेकिन जो स्प्रिंग का महीना जब आता है तो इसके साथ ही शुरुआत हर एक चीज़ की होती है, चाहे वो खेती बाड़ी की हो, ऑर्चर्ड्स की हो, गार्डन्स की हो। टूरिज्म शोबा यूनियन टेरिटरी की मईशत की बुनियाद है। इसके साथ लाखों लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता वाबस्ता हैं। इसमें टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स, हाउस बोट मालिकों, शिकारे वाले समेत दूसरे लोग भी शामिल हैं। यहाँ की सयाहती शोबे में बेहतरी दर्ज हो रही है। बाग में खिले बादाम के फूल को देखने के लिए सयाहों की कसीर तादाद बादामबाड़ी में दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर आकर काफी खुश हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए इससे वाबस्ता लोग पूरी तरह से तैयार हैं। एकदम एक यूनिक एक्सपीरियंस हो रही है। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है ये। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। एकदम बहुत अच्छा लगा स्प्रिंग। एकदम बहुत अच्छा है मौसम, अभी बहुत अच्छा है। कल थोड़ा बारिश था लेकिन आज इतना धूप निकल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम के हिसाब से मकबूल तरीन सयाहती मकामात हैं। मौसम सरमा के दौरान गुलमर्ग और सोनमर्ग सयाहों की पसंद का मरकज होते हैं। वहीं स्प्रिंग सीजन के दौरान यहाँ के बागात और डल झील उन्हें अपनी जानिब रागिब करते हैं। इसी सीजन में बादामबाड़ी और ट्यूलिप गार्डन को सयाहों के लिए खोला जाता है और इसका दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में वो इसकी जानिब रुख करते हैं। इस बार बड़ी तादाद में सयाहों के आने की उम्मीद की जा रही है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं ये एक बात बोलना चाहूंगी, सिर्फ बोलते हैं कश्मीर हेवन है, आके ही पता पड़ेगा कि कैसा है। मतलब बुक्स में, फोटोज में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा सुंदर है। इट्स द बेस्ट ट्रिप आई एवर हैड। हमारी इंडिया में पहली बार विजिट है कहीं हमारे स्टेट से बाहर, एंड वी चोज कश्मीर। हम ग्लैड हैं। और यहाँ के लोग, आई मस्ट से, इतने अच्छे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। कश्मीर को जन्नत का दर्जा यूं ही नहीं हासिल है। कई सयाहती मकामात हैं जहां पर सालों भर सयाहों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ के सियाहती मकामात जिनमें ट्यूलिप गार्डन, बादामबाड़ी, मुगल गार्डन और डल झील की शिकारे की सवारी पर्यटकों को अपनी जानिब रागिब करती है, जिससे शोबे से जुड़े लोग जिनमें होटल कारोबारी, हाउस बोट मालिक, शिकारे मालिक और टैक्सी ऑपरेटर शामिल हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि इससे इनका अच्छा कारोबार होता है। जम्मू में फिल्मों से जुड़ी सरगर्मियां कोई नई बात नहीं है। वहां अक्सर अलग अलग सकाफत और जुबान की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। इसके अलावा यहां वक्तन फवक्तन फिल्म फेस्टिवल्स की गहमा गहमी भी बनी रहती है।
जिसमें लोगों खासकर मकामी नौजवानों को फिल्मों के जरिए अपनी और बैरूनी ममालिक की फिल्म बनाने की टेक्निक को जानने और समझने का मौका मिलता है। इसी सिमत में हालिया दिनों जम्मू कश्मीर महकमा सियाहत के जेरे एहतमाम जम्मू के अभिनव थिएटर में तीसरा फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर महकमा सियाहत के जेरे एहतमाम जम्मू फिल्म फेस्टिवल का तीसरा एडिशन जम्मू के अभिनव थिएटर में शानदार इफ्तिताह के साथ शुरू हुआ। वेन्यू को खूबसूरती से सजाया गया था और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हॉल के बाहर शानदार रिवायती रक्स व मौसीकी का एहतमाम किया गया था, जिसने जश्न के माहौल में और चार चांद लगा दिए। फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब एक शानदार तकरीब थी। फेस्टिवल शुरू होने से पहले मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। इस तरह के फिल्म फेस्टिवल के इनाकाद से टूरिज्म को भी काफी फरोग मिलेगा। जो आज म्यूजिक या हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है, वो हमारे फिल्म जो हमारी जो डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशंस, सबसे बड़ी चीज़ की वो प्रमोट होंगी जब यहाँ पे शूटिंग होगी। पीछे हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल हैं, काफ़ी हम उस पर काम कर रहे हैं कि फिल्मों की शूटिंग के लिए, OTT शूटिंग के लिए हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इस जम्मू फिल्म फेस्टिवल के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ है और उसका रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा मिला है। इस फेस्टिवल में काफी तादाद में तलबा, फनकार, फन से मोहब्बत करने वाले शायकीन और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। फेस्टिवल के इफ्तिताही हिस्से में इंडिया, ईरान, फ्रांस और अमेरिका जैसे ममालिक की मुख्तसर फिल्मों और एक दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की गई। इनमें नाहिद, काव काव, फतेही द कॉन्करर और संधानम शामिल किए गए। इस तरह के फेस्टिवल से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को तो फरोग मिलेगा ही, साथ में यहाँ होने वाली फिल्मों की नुमाइश देखकर नौजवान तबके की भी हौसला अफजाई होगी। हमारी ये कोशिश है कि हम ये प्लेटफॉर्म बना के जम्मू फिल्म फेस्टिवल का इंटरनेशनल जो फिल्में हैं, जो एंट्रीज आती हैं, उनको यहाँ पे दिखाए और जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं आर्ट और सिनेमा के, वो ये देख के इंस्पायर हो जाएं और अच्छी अच्छी मूवीज बनाएं। और पिछले 3 साल में जो तीसरा एडिशन है, हमने देखा है उसका असर। इस कंपटीशन की वजह से पीपल फील चैलेंज्ड और उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको पहले ये भी नहीं पता था कि अगर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं या शॉर्ट फिल्म बनाएं तो उसको दिखाएं कहाँ पे। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे एक छोटा सा इकोसिस्टम बना है, जहाँ पे जो जम्मू के यूथ हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, अच्छी शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं और यहाँ पे भी उनकी फिल्में स्क्रीन हो रही हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए 16 ममालिक से 100 से भी ज्यादा फिल्में आई थीं, जिन्हें शॉर्ट करके 11 ममालिक की महज 50 फिल्में दिखाई गईं। खास बात ये रही कि इसमें जम्मू की भी मूवी और डॉक्यूमेंट्री शामिल थी। ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिहाज से काफी अहमियत के हामिल रहते हैं। इनके जरिए लोगों को, खासकर मकामी नौजवानों को, नए नए आइडियाज मिल रहे हैं। देखो, फेस्टिवल तो नहीं होंगे तो आर्टिस्ट नहीं होंगे। आर्टिस्ट तभी आएंगे अगर कुछ हुआ है। फेस्टिवल से 2 चीजें, एक एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज ये हो जाता है कि आपके डेलीगेट्स बाहर से आते हैं, फिल्म मेकर्स बाहर से आते हैं, उनसे आदान प्रदान, ख्यालात का इजहार होता है। फिल्में देखना ही एक नहीं होता है, अगर थियोरेटिकल कंटेंट भी इसमें होता है। आई होप दे हैव डन, मुझे पता नहीं कि इनकी कुछ है कि फिल्म मेकर से बातचीत करेंगे लोग। एक तो वो होता है। दूसरा, समाज को भी पता होता है भाई यहाँ पर नया चीज शुरू हो गया है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। कश्मीर तो, जम्मू कश्मीर बहुत पीछे है। जम्मू कश्मीर में थिएटर कल्चर की शानदार तारीख रही है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट मौजूद हैं। उनकी सलाहियत को फरोग मिले, इसकी दरकार है। यहाँ पर मुनक्किद होने वाले थिएटर प्रोग्राम्स इसमें मददगार साबित हो रहे हैं। ताहम उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और उनकी फन्नी सलाहियत को दुनिया के सामने लाया जाए, इस लिहाज से भी फिल्म कल्चर को यहाँ पर फिर से बहाल किए जाने की दरकार है। इस सिमत में कोशिशें शुरू हो गई हैं और मुस्तकबिल में इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
बोलीविया में इस ईस्टर को रेत में ईसाई कहानियों को जिंदा किया गया। फनकार मगरिबी बोलीविया के शहर अरोरा में रेत के बहुत बड़े मुजस्समे के साथ ईस्टर का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। बाल्टियों और फावड़ों का इस्तेमाल करते हुए मुजस्समा साजों ने इस इलाके को एक बहुत बड़ी कैनवास में तब्दील कर दिया, जहां उन्होंने बाइबल के अंशों के आधार पर मुजस्समे तराशे। समंदर के सतह से 3800 मीटर बुलंदी पर रेत के मुजस्समे पर काम करना वाकई मुनफरीद था। ये मुजस्समा आमतौर पर समंदर के लेवल पर समुद्री साहिलों पर बनाए जाते हैं। ये त्योहार सालाना रिवायत है, जिसे वबाई अमराज की वजह से 3 साल के लिए रोकना पड़ा था। मिस्र में एक थीम्ड इंडोर पार्क ने एंटरटेनमेंट के लिए एक ट्रेंडिंग आइडिया पेश किया है, जो है सेल्फी के लिए एक हॉल। 2 बहनों की जानिब से ये कायम किया गया, दुनिया के किसी और पार्क से मुतासिर होकर। काहिरा का हॉल ऑफ सेल्फीज चाहता है कि कस्टमर इस मंजर की भूल भुलैया में खो जाए और इस तजुर्बे के दौरान मजे करें। हॉल ऑफ सेल्फीज को सार्फिन के लिए एक भूल भुलैया के तौर पर डिजाइन किया गया था। ताकि वो मुख्तलिफ थीम्स को तलाश कर सके। मुख्तलिफ थीम्स, रंगों और रोशनियों के साथ ज़ायरीन सेल्फी लेने, स्लाइडर्स के साथ खेलने या बॉल पिट में घूमने के लिए हॉल का दौरा करते हैं। फाउंडर का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि ये जगह न सिर्फ विजिटर्स के लिए डाइवर्स थीम वाली तस्वीरें पेश करेगी, बल्कि मजेदार यादें भी पेश करेगी। फिलिपिनो के खिलौना बनाने वाले डेविड टैन एक पालतू जानवर गोल्डन रिट्रीवर के 2019 में इंतकाल के बाद इसे यादगार बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा इस तरह किया जिस तरह वो जानते हैं। जानवरों से मोहब्बत करने वालों को अपने पालतू जानवरों के खोने के गम से निपटने में मदद की, ताकि इनकी हकीकत पसंद नकल तैयार की जा सके। टैन अपने 20 मुलाजिमीन के टीम के साथ पालतू जानवरों के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी कमीशन हासिल करते हैं। इनके बनाए गए जानवरों की रेंज में कुत्तों और बिल्लियों की मुख्तलिफ नस्लें और हैमस्टर और खरगोश जैसे छोटे जानवर भी शामिल हैं। कस्टमर जानवरों की डिटेल्स और मेजरमेंट के साथ तस्वीरों और वीडियोस के साथ फैन टीम को इस्तेमाल के लिए भेजती हैं। जानवरों की सिलहूट को पहले कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर खींचा जाता है, जिसे बाद में एक खोल बनाने के लिए कपड़े पर सिल दिया जाता है, जिसे बाद में स्टफिंग से भर दिया जाता है। मरने वाले पालतू जानवरों के रंगों और निशानात को दोबारा बनाने के लिए मशनूई खाल को पेचीदा तरीके से एयर ब्रश किया जाता है। अब बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। जाहिर है इसके लिए सड़क राबिते को मजबूत बनाने की जरूरत है, लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है, क्योंकि देही इलाके के आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाना लाजमी हो जाता है। मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देही इलाकों को शहरों से जोड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। देही इलाकों के आवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरह से मुआविन साबित हो रही है, उसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। दूर दराज के देही आवाम को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से उन इलाकों को अहम रास्ते से राब्ता कायम करने के मकसद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को साल 2000 में अमल में लाया गया, जो देही इलाकों के आवाम के लिए वरदान साबित हो रही है। बात अगर जम्मू कश्मीर यूटी की जाए तो यहाँ पर भी इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ इलाके में तरक्कियाती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो रोड है ये PMGSY स्कीम के अंडर 2007 में इसका आगाज हुआ था और उसके बाद ये अभी पिछले साल भी इसकी
ब्लैक टॉपिंग हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से बरसात होने की वजह से वो लॉस हो चुकी थी। लेकिन दोबारा इन्होंने 0 पॉइंट जो कोराड है 12 किलोमीटर जहां एंड होता है वहां से दोबारा इन्होंने आगाज किया वापस। ये अप्रॉक्सीमेटली अब ये 10 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो ब्रेक्स 2 ही किलोमीटर जो है वो पेंडिंग रह गई है। तो इंशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। हम जो हमारे PMGSY के एग्जिन साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस रोड की जो है बहुत हमें ज़रूरत थी, और इसमें जो बीच में सामान आने जाने में जो बहुत दिक्कत आ रही थी वो अब आसानी हो जाएगी। रोड जो है पहले खड्डे थे, ये वो गाड़ियाँ बहुत कम आती थी, लेकिन अब ये है कि थोड़ी रोड ठीक हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। और काफ़ी सालों से हमें ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 16-17 साल से ऐसे रोड बनी थी, फिर ये जो ब्लैक टॉपिंग है ये नहीं हुई। तो अभी से ये काम चल रहा है, बढ़िया काम है, अच्छा काम है, और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है ये। जिला राजौरी के अर्थल से खरात तक बनने वाली इस सड़क की लंबाई 12 किलोमीटर है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तामीर की जा रही है। यूनियन टेरिटरी के देही इलाकों तक की पहुंच को बेहतर बनाने के मद्देनजर 250 से ज्यादा आबादी के इलाके को पक्की सड़क से जोड़ने का अज़्म इस स्कीम के तहत किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में इस स्कीम के तहत सड़क की तामीरो तोसी का काम चल रहा है। कई इलाकों में इसका काम पूरा हो चुका है। इलाकों में इस पर हो रहे अमल से लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिल रही है। तो अच्छा काम चल रहा है इसका रोड का। इस रोड की हमें जरूरत भी थी, क्योंकि रोड है तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, रोड नहीं तो बच्चे हमारे कैसे स्कूल जाएंगे। यहाँ से अगर राजौरी जाना है तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन अभी बहुत सहूलत हो गई है। घर के अंदर से गाड़ी आती है और बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं। अगर रोड ना होती तो हमारे बच्चे भी पढ़ नहीं सकते। इस रोड की आने की वजह से हमारी बहुत सहूलतें हैं, लोग कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे। इस तरह के तामीरो तरक्की के काम के होने के मजीद फायदे हैं। एक तो इससे लोगों के सहूलियात में इजाफा दर्ज होता है, साथ ही मकामी लोगों को इसमें रोजगार भी मुहैया होता है। करोड़ों रुपए खर्च कर इस सड़क की तामीरो तोसी हो रही है और इसमें बड़ी तादाद में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोग इस काम में लगे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें भी इस काम में लगी हुई हैं। जब से ये PMGSY की रोडें आई हैं, 80% लोगों को जो रोडों का बेनिफिट मिला है, मेरे ख्याल से वो PMGSY से ही मिला है। और इसका बहुत बेनिफिट मिला है। उसे देखो, जहाँ पे रोड से ही सब कुछ है, रोड से ही हमारी पहचान है। बच्चों को बेनिफिट है, वो उनको स्कूल जाने में वो काफ़ी इजी रहते हैं। पहले लोग पैदल जाते थे, जब कोई बीमार हो जाता था तो चारपाइयों पे उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता था। कुछ लोग तो बेचारे सफ़र में ही रज़ा हो जाते थे। लेकिन रोड बनने से ये बेनिफिट हो गया है कि जहाँ जो एक दिन का सफ़र होता था वो 1 घंटे में हो जाता है, और घंटों का जो सफ़र है वो मिनटों में हो जाता है। मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी देही इलाकों में रहती है, लिहाजा उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हो, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। जोग्राफियाई बनावट वाले इलाके में आवाजाही की सहूलियात बढ़ाना उसी की कड़ी है। इससे वहां की तस्वीर बदलने लगी है, तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। आमदोरफ्त में आसानी से लोगों को जरूरी कामों को पूरा करना आसान हो गया है। इससे उनके तर्जे जिंदगी में बेहतर बदलाव भी दर्ज होने लगा है। इससे मकामी बाशिंदे भी इत्तेफाक रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। LG मनोज सिन्हा की जानिब से सनासर में ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया गया। जम्मू डिवीजन में इस तरह का ये पहला पार्क है। रामबन जिले में हरे भरे जंगलों के दरमियान वाक़े 25 मुख्तलिफ किस्मों के 2.75 लाख ट्यूलिप बल्बों के साथ 40 कैनाल में फैला गार्डन सयाहत और तिजारती सरगर्मियों को फरोग देगा। श्रीनगर कारगिल हाईवे पर जेड मोड़ टनल का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए सड़क, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी करेंगे। शाहिद चौधरी ने बताया कि अगले हफ्ते खुलने वाली नेशनल हाईवे और मुगल रोड के जरिए जम्मू से कश्मीर तक कबायली चारागाहों के खानदानों और मवेशियों के साथ 2 साला नकले मकानी की सहूलत के लिए 100 ट्रक अजला में भेजे गए। LG मनोज सिन्हा की जानिब से कटरा में प्रपोज्ड स्पिरिचुअल थीम पार्क के डिजाइन की रिव्यू के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सरबराही की गई।
पार्क के मुख्तलिफ अज्जा के प्रपोज डिजाइन पर एक प्रेजेंटेशन दी गई, जो शुमाली हिंदुस्तान के एक रूहानी और सकाफती मरकज के तौर पर काम करेगा। चिनार वॉरियर्स की जानिब से सगरी, बटपोरा, बारापुला के नौजवानों के लिए कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग सेशन का एहतमाम किया गया। इस तकरीब ने नौजवानों में आर्म्ड फोर्सेज, सरकारी और निजी शोबों में मुलाजमत के इम्कानात के बारे में बेदारी पैदा की। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों मोटोरोला की जानिब से मोटो जी पावर 5G लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करने वाली 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला की जानिब से अगले स्मार्टफोन को बाजार में उतारने की तैयारी है, जो कि कंपनी की लेटेस्ट जी सीरीज के तहत आएगा। ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 5G पर काम करेगा। इस फोन में 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करने वाली 5000 mAh की बैटरी दी गई है। सिक्योरिटी के लिए इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट रीडर और फेस अनलॉक दिया गया है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इसमें 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर दिया गया है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड मोटो MyUX पर काम करेगा। स्टोरेज के लिए इसमें 6GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, SAR सेंसर और कंपास सेंसर दिया गया है। और अब बात करते हैं सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की। वालिदैन पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ ना पड़े और हर बच्चे को तालीम मिले, इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। तालिबे इल्मों को अब सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर सुविधा मयस्सर हो रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें। इसी मकसद के तहत गुज़िश्ता दिनों जिला पुंछ में असातिजा और तालिबे इल्मों की जानिब से एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद लोगों को सरकारी स्कूल में बेहतर सहूलियात के तई बेदार बनाना था, जो काफी सफल रहा। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुल्क और कौम की तामीर में तालीमी इदारों का अहम किरदार होता है। राइट टू एजुकेशन के तहत हर कोई तालीम की रोशनी से रोशनास हो सके, इसके लिए सतह पर काम हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों का दायरा बढ़ाया जा रहा है, पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लासेस तालिब इल्मों को मुहैया कराई जा रही हैं। हुकूमत की यही कोशिश है कि हर बच्चे को तालीम हासिल हो। इस कड़ी में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले कराने का था। ये रैली जो है निकाली गई थी, इसका ये मकसद था कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जो है उनकी एडमिशन करवाई जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हर फैसिलिटी जो है बच्चे को दी जाती है। फ्री बुक्स मिलती हैं, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, मिड डे मील मिलता है, उसके बाद बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है, हर तरह का स्कॉलरशिप बच्चे को मिलता है और प्रॉपर सुपरविजन होती है। CO साहब, ZDO साहब प्रॉपर सुपरविजन करते हैं हर स्कूल की। तो स्कूल में हर साल ग्रांट दी जाती है ताकि बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अच्छी चेयर्स हैं, अच्छी बेंचेस हैं, तो हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है। तो हम सबको यही करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया जाए और उनका भविष्य जो है अच्छा बनाया जाए। एक ही मकसद था कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसको आम समाज तक पहुंचाया जाए। इस रैली के माध्यम से लोगों को एनकरेज किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करें और जितनी भी चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जितनी भी नई स्कीम्स आई हैं ताकि हमारा बच्चा जो है ग्लोबल सिटीजन बन सके। इसी लक्ष्य को लेकर के जन जागरण अभियान जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लॉन्च कर रहे हैं और ये आज की रैली खाली पुंछ की है, इसी तरह बालाकोट पूरे 11 के 11 जोन्स के अंदर रैलीज होने वाली हैं और ये इस रैली का मकसद जहां बच्चियों को भी प्रोत्साहन देना। बच्चे तालीम की जानिब रागिब हो सकें, इसके लिए भी हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इस सिमत में हुकूमत की जानिब से बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील मुफ्त में फराहम किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी दरपेश न आए।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ स्कीम लॉन्च की गई हैं, जिनका मकसद तालिबे इल्म को अपलिफ्ट कराना है। इस बाइक रैली में करीब 200 बाइकर शामिल हुए, जिसमें असातिज़ा के अलावा तुलबा और तालिबा भी शामिल रहे। ये एक मैसेज दिया लोगों को कि आप अपने बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में से ज़्यादा एडमिशन करवाएं, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं बहुत बड़े, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, जो डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप हैं वो भी बच्चों को फ्री मिलते हैं। और आज जो हमारा की मैसेज है, सिर्फ एक आवाम को हमने अवेयर करना था कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाएं, ताकि आपको जो है पूरा लाभ जो है गवर्नमेंट स्कूल से आपको मिल सके। इनिशिएटिव ये था कि लोगों को अवेयर करना कि हमारे यहाँ जो है हमारे स्कूल जो है फुली तैयार हैं वेलकम करने के लिए आपके बच्चों को, और हर एक बच्चा स्कूल में आए, स्कूल भेजें ताकि उनकी पढ़ाई शुरू की जाए। कोई भी बच्चा जो है राइट टू एजुकेशन के तहत जो है कोई बच्चा इस राइट से वंचित ना रहे, उसी को लेके आज की रैली जो थी इसका हमने इंतजाम किया था और तकरीबन 200 बाइकर ने इसमें हिस्सा लिया। बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हों, इसे यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए तमाम तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देने का इंतजाम भी किया गया है। इसका वाहिद मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करके अपना मुस्तकबिल संवार सकें। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे इस कसौटी पर खरे भी उतर रहे हैं और शायद ही कोई शोबा हो जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज न करा रहे हों। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasvan Dalai lati yarasvan